सबसे पहले तो मैं आपको अपने स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ कि मैंने काफ़ी सारे पे आउट लिए हैं। फंडिंग पिप से मैंने लिए पे आउट और मैंने 5 परसेंटर्स से लिए, जो कि बिगिनर के लिए बेस्ट है। जो 5 परसेंटर्स की बात करें तो जो इंडिया पर टॉप पर चल रहा है अभी और लगभग 10 साल से इंडिया पर है। तो 5 परसेंटर या फंडिंग पिप पर अकाउंट बनाना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, क्योंकि मैं इससे पे आउट ले चुका हूँ तो ट्रस्टेड है। अब आते हैं टॉपिक पे। देखिए, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे पता है कि आप बहुत सारे फंडेड अकाउंट फेल कर चुके हो और अपने बाल पकड़ के रो भी चुके होगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीखने के बाद होप के साथ एक अकाउंट को लेते हो और पता चलता है कि वो 1 दिन 2 दिन या 5 दिन 7 दिन में वो फेल हो जाता है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे प्रॉफिट निकालें। कोई गलती नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी ठीक है। लोग एक ट्रेंड लाइन पर प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पर प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, एक इंडिकेटर बेस अगर ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। गलती आपकी स्ट्रेटजी पर नहीं है, गलती आपके बिहेवियर पर है, जो कि इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है सूर्यांश और आप भी प्रो फर्म को पास करना चाहते हो, अपने चैलेंजेस को पास करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड होने वाला है और मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब आपको एक नोट निकालना है, उस पर नोट करके लिख लेना है नोट नंबर 1 पर कि अपना माइंड को फिक्स करो। तो लोग सबसे पहली गलती क्या करते हैं, मैंने भी की और आप भी कर रहे हैं, वो गलती ये करते हैं कि वो बहुत जल्दी अकाउंट को पास करना चाहते हैं। सोचते हैं कि ये अकाउंट मेरा आज इसी दिन पास हो जाए, मेरा स्टेप आज ही पूरा प्रॉफिट निकल आए। तो इस गलतफहमी के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका कभी नहीं पास होने वाला है। अब माइंड फिक्स क्या करना है, आप डॉट करके ये भी लिख सकते हो कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। मतलब आपको 2 ट्रेड करनी है, चाहे उन ट्रेड पर $1 का प्रॉफिट हो या फिर $1 का लॉस हो। आपको सिर्फ 2 या 3 ट्रेड करनी है। अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी गलती, सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है, जो कि बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, और इसी को हम ओवर ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर रिवेंज ट्रेडिंग करोगे तो वो ओवर ट्रेडिंग ही हो जाएगी। अब रिवेंज ट्रेडिंग क्या है, मैं अपना खुद बता रहा हूँ कि जैसे मैं क्या करता था कि मेरा $5 का प्रॉफिट हो गया, मुझे लगा ये तो बहुत कम है और इसको प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा और ले लेता था, तो वो $5 का जो प्रॉफिट है वो लॉस में बदल जाता था। अब मैं ये सोचता था कि ये $5 ही हो जाए, वापिस हो जाए, या कुछ नहीं है तो आज लॉस ना हो, तो मैं उसको वापस प्लस में लाने के लिए मैं रिवेंज ट्रेड करता था और फिर से ओवर ट्रेड हो जाती थी और लॉस वो बढ़ता जाता था। और उस चक्कर पर एक और पॉइंट आता है, हाई लॉट साइज ले लेते, जो आप भी करते होगे, मेरी ही गलती नहीं है, ये 95% ट्रेडर की गलती है। तो हाई लॉट साइज ले लेता था। अब 5000 का अकाउंट है और आप ले रहे हो 0.1 या 1 लॉट साइज। ओवर लॉट साइज होने के कारण बहुत बड़ा लॉस हो जाता था। क्यों? क्योंकि आपका पहले से ही रिवेंज ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि माइंड को फिक्स करो, ओवर ट्रेडिंग ना करो, रिवेंज ट्रेडिंग ना करो, हाई लॉट साइज ना लो। मतलब शुरू से अकाउंट जिस दिन लिया है उधर से लेके तीनों स्टेप पास होने के बाद पे आउट भी नहीं आ जाता, या फिर अपने जीवन पर ही एक फिक्स लॉट साइज रखो। जैसे अगर $5000 का अकाउंट है तो उधर 0.1 मैक्सिमम लॉट होता है गोल्ड के लिए। 0.1 मतलब 0.01 के 10 लॉट एक दिन पर पर्याप्त है। अब नोट नंबर 2 क्या है कि अपना जो रिस्क है वो फिक्स रखो। ये सबसे ज्यादा गोल्डन रूल है। जैसे आपका $5000 का अकाउंट है, उस पर आपको मान लो कि मुझे $50 का, सिर्फ $50 का ही आज रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा मुझे लॉस लेना ही नहीं है, तो इसको फिक्स रखो। अगर $50 का लॉस हो जाता है उस दिन ट्रेड लो ही ना। अगर आप ट्रेड लोगे ओवर ट्रेड हो जाएगी, रिवेंज ट्रेड हो जाएगी और लॉट साइज आपका बढ़ जाएगा। तो एक लॉट आपका जो रिस्क है वो फिक्स रखो, जो कि 0.5 से लेके 1% तक मैक्स होता है। इससे अंदर ही में रखो अपना। अगर एक दिन में आप 3 ट्रेड लेते हो तो अगर 2 ट्रेड पर लॉस हो जाता है तो तीसरी ट्रेड लो ही ना। अब तीसरी ट्रेड कब लेनी है, पहले ट्रेड पर आपका प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे लॉस हुआ, तो तीसरी ले लो, लेकिन रिस्क कम करके। उसके बाद ट्रेड लो ना, उस पे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। मतलब अपना जो रिस्क है वो फिक्स रखना है, नंबर ऑफ ट्रेड भी फिक्स रखना है। अब नोट नंबर 3 पर आप इसको लिख सकते हो कि सिंपल स्ट्रेटजी यूज करो। इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी सीखा है उस पर एक फंडेड अकाउंट ले लो, क्योंकि सीख रहे हो तो एक फंडेड अकाउंट ले लो। कम से कम अकाउंट का पैसे का मिल जाता है एक बड़ा अकाउंट, उससे आपका साइकोलॉजी वगैरह इंप्रूवमेंट होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो भी काम करते हैं, ट्रेंड लाइन वो भी काम करती है, और एक स्ट्रेटजी की वीडियो आई बटन पर आ रही हो उसको देख लेंगे तो वो भी काम करती है। तो एक कोई भी स्ट्रेटजी हो उसी से अपनी ट्रेड को लो, चाहे एक ट्रेड लो दिन में, 2 ट्रेड लो,
लेकिन बस एक स्ट्रेटजी के हिसाब से चलो। मल्टीपल स्ट्रेटजी के हिसाब से चलोगे, ईएमए लगा लिया, सुपर ट्रेंड लगा लिया, ट्रेंड लाइन खींच ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच लिया और फिर आप सोचोगे कि मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं या पे आउट ले लूं, तो ये नहीं होने वाला। अब एक गलती मैं ये भी करता था कि सुबह की जो दिनचर्या होती है उधर मोबाइल लेके गया, उधर मैंने ट्रेड ले ली, लॉस हो गया। उसके बाद मैं कहीं बाहर जा रहा, फ्री बैठा हूँ, मोबाइल खोला, ट्रेड ली और ट्रेड ले ली, लॉस हो गया। ये सब नहीं करना है। एक टाइम फिक्स करो, मुझे लंदन सेशन पर ट्रेड करना है या न्यूयॉर्क सेशन पर। आप हर जगह ट्रेड लोगे तो आपकी ओवर ट्रेड तो होनी ही है, पैरालोल टूटना ही है। तो इसीलिए आपको एक टाइम फिक्स करना है कि मुझे कंप्यूटर पर, या कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल पर या किसी की लाइव स्ट्रीम देखकर सिर्फ उसी के हिसाब से ट्रेड करनी है। मतलब अपने को एक टाइम फिक्स करना है। अगर मैं सजेस्ट करूं तो लंदन सेशन जो कि आपका 11:30 पर ओपन होता है, उधर से आप 1 घंटे बैठ सकते हो मार्केट पर। बाकी शाम को आपको 6:30 6 के बीच पर आप बैठ जाएं मार्केट पर, उस पर ट्रेड लें। अब एक रूल क्या है जो कि मैंने भी अपने चेंज किया लोगों को देखकर। लोग क्या करते हैं, टारगेट को ही देखते रहते हैं कि टारगेट पूरा होगा तब काटूंगा, या लॉस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और फिर भी नहीं काट रहे हो। अब आपको यहाँ पर क्या बदलाव करने हैं। अगर तुम्हारा डेली का 0.5 अकाउंट का जो पास करना है, आपको मान लो 8% पास करना है, तो अगर आप अकाउंट प्रॉफिट हो जाता है तो उस दिन ट्रेड अपने क्लोज करो। बस उसके बाद ट्रेड मत लो कि आज ही मुझे पास करना है, क्योंकि क्या है, सब लोग प्रॉफिट टारगेट देखते हैं। अगर आपने 0.04 की ट्रेड लेते हो $5000 के अकाउंट पर, तो आपको 0.02 को जितना आपका स्टॉप लॉस बन रहा है उतने पर काट देना है। उसके बाद आपको 0.2 को रखना है होल्ड। कहाँ तक, 80% तक फिर से एक क्वांटिटी निकाल लेनी है 0.01 की। उसके बाद फुल टारगेट तक आपको, जो कि 0.01 बचा हुआ है, उसको बुक कर देना है। इससे आपका क्या होगा, लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, तो इन सबको आपको फॉलो करना है। तो अगर आप फंडेड अकाउंटों को पास करना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव करो और इन सभी रूल्स को फॉलो करो। देखो, रूल्स फॉलो करने को हम डिसिप्लिन बोलते हैं। कुछ नहीं है मार्केट पर, डिसिप्लिन करना है, कंसिस्टेंसी के हिसाब से ट्रेड करना है, और जो जो रूल मैंने आपको बताए हैं इन रूल्स को आपको फॉलो करना है। फॉलो करोगे सब कुछ हो जाएगा। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी से ही आप अकाउंट पास कर लोगे। अब आपको अगर एक न्यू स्ट्रेटजी जिससे मैंने अकाउंट पास किए हैं उस वीडियो को अगर देखना चाहते हो तो कमेंट पर लिखो कि फंडेड 2026। मैं आपके लिए अगला वीडियो लेता आऊँगा स्ट्रेटजी से रिलेटेड। और अकाउंट बनाना है फंडेड अकाउंट का जो ट्रस्टेड है, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। फंडिंग पिप पर अकाउंट बनाए, उससे भी पे आउट लिए है मैंने, या फिर आप 5% पर अकाउंट बनाएं। दोनों पर सेम लगभग $1-2 का फर्क होता है। दोनों पर सेम अमाउंट पर हमको अकाउंट मिल जाते हैं, और 5% तो 10 साल हो चुके हैं इंडिया पर। एक और लास्ट बात बताऊं कि फंडेड अकाउंट पास करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको सिस्टम को फॉलो करना है और कुछ नहीं है। ट्रेडर बन जाओगे आप सिर्फ इन रूलों को फॉलो करोगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।